हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर इनकी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में इनकी बृहस्पति फिंगर और काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नज़र आ रही है। इन लोगों की गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी, और ऐसे व्यक्ति अच्छी नॉलेज की वजह से सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिडिल एज के बाद पाते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर शनि फिंगर को आप देख पाएंगे। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनके सूर्य फिंगर की बात की जाए, आप यहाँ पर देख पाएंगे हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकती है, जबकि ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई हाई सेट फिंगर्स हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ा शाई टाइप का नेचर दे सकती है, जबकि मरकरी फिंगर की लंबाई में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट भी है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और इनका बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देखेंगे इनका बृहस्पति यानी गुरु पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। यह हिस्सा अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, और अगर इस माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह भी बन जाए तो और भी अच्छे फल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको हल्की रेखाओं से कुछ इस तरह का एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। हथेली का
यही वो हिस्सा है जहां पर क्रॉस का बनना सबसे शुभ होता है। इसके अलावा कहीं पर भी क्रॉस बनता हो तो उसका कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाला क्रॉस व्यक्ति को धनवान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, और ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। काफी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद जीवन में मिलने लगता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, ज्यादा उठा हुआ नहीं है। और अगर इनकी शनि रेखा को देखें तो वो भी हमें बीच में कटती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शनि रेखा की फॉर्मेशन। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा शनि रेखा कहलाती है। साथ में चलने वाली यह ब्रांचेस भी शनि रेखा को असिस्ट करती हैं। शनि रेखा ये और साथ में इसकी ब्रांचेस आपको बीच बीच में से कटती हुई नजर आएंगी। इस तरह से इन रेखाओं का कटना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। इस तरह की जो रेड कलर की लाइंस मैंने अभी ड्रॉ की हैं, इन्हें स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। और जब भी हाथ में स्ट्रेस लाइंस मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव फेस करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस रेखा की जो यह ब्रांच है आपको ऊपर तक यानी शनि पर्वत तक नजर आएगी, जो शनि की फिंगर के आसपास पहुंच रही है। इस तरह की शनि रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर और अपनी सूझबूझ और अपनी विजडम के बल पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब जरूर होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत का एरिया। सूर्य पर्वत यहाँ पर अच्छा उभरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य रेखा कट रही है। यह सूर्य रेखा आपको कुछ इस तरह से कटती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रहती है। अगर सूर्य रेखा में किसी तरह का भी कोई फ्लॉ हो या सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी माउंट की तो आप देखेंगे मरकरी माउंट के ऊपर आपको हीलिंग लाइंस नजर आएंगी। यह वाली रेखाएं जिन्हें पामिस्ट्री में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, ऐसी रेखाएं हाथ पर हों और इस तरह की छोटी रेखाएं मरकरी माउंट की तरफ चलती हुई नजर आए तो इनकी वजह से व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। अगर इस तरह से यह रेखा कटती हुई नजर आए तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके बुध पर्वत पर ऐसी रेखाएं हों दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिकल क्रॉस की तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बिल्कुल बीचों बीच यह जो क्रॉस का साइन बन रहा है इसी को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। हाथ में ऐसा क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट की तरफ भी रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी विद्याओं की तरफ, ऐसी जो नॉलेजेस हैं इनकी तरफ भी व्यक्ति का रुझान होता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीख भी सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बन रहा है। विष्णु सिंबल यहाँ पर बनता है, यह कुछ इस तरह की जो चिन्ह होता है, एक वी टाइप का सिंबल। इस हार्ट लाइन के लास्ट में बनने वाला यह चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहता है।
लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, किसी भी गलत काम के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की जीवन में रुक सकती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देखेंगे हार्ट लाइन से आपको डाउनवर्ड ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन पर काफ़ी सारी ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस हों, इन्हें लेटर एज में चलकर कुछ हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी समस्याएं 50 की एज के बाद होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। माइंड लाइन को देखा जाए तो हल्का सा झुकती हुई माइंड लाइन इनके हाथ में मौजूद है। जब भी माइंड की लाइन इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है तो यह व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या देती है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशंस करने वाले और थोड़े ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, जबकि इनके हाथ में एक फोर्क भी बन रहा है। आप देखेंगे इस तरह का एक चिन्ह, यह जो फोर्क बनता है माइंड लाइन के लास्ट में, इसी को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाओं को अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी चैनलाइज कर लें, यानी कुछ लिखना शुरू कर दें, कुछ डिजाइनिंग करना, कुछ डेकोरेशन, कोई भी ऐसा काम जहां पर ऐसे व्यक्ति की जो इमेजिनेशंस है वो चैनलाइज हो जाए, तो यह रेखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से थोड़ा तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने की संभावना भी रहती है। ओवरऑल मेमोरी इनकी अच्छी रहेगी, लॉजिक भी इनका काफी सटीक रहेगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबी जीवन रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन की रेखा लगभग इस एरिया तक, लगभग 80 के आसपास की एज को यह जीवन की रेखा दर्शा रही है। यहाँ से इस रेखा का कटना लगभग 55 के आसपास की एज में कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या भी दे सकता है, जबकि उम्र लंबी रहेगी। और जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। इस तरह की रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इस रेखा का होना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो सकता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी मंगल रेखा की वजह से प्रबल होती हैं। मंगल रेखा हाथ में होने से थोड़ा गुस्सा भी व्यक्ति के भीतर अधिक हो सकता है। हाथ में बनने वाला फिश का चिन्ह आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो एक साइन बन रहा है जीवन रेखा के अंत में, इसी को मछली का चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना बहुत लकी होता है। यह एरिया केतु का एरिया है, यानी केतु पर्वत। आपको बताना चाहूंगा इस सर्कल के अंदर का जो एरिया है, इसी एरिया को केतु माउंट कहते हैं। यहाँ पर ऐसा चिन्ह हो जो जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है, यानी अचानक से धन मिलने की संभावनाएं होती हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है हल्का सा कमजोर होता हुआ, और यहाँ पर आपको काफी सारी इस तरह की छोटी छोटी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से जीवन में यात्राएं काफी रहती हैं, ट्रैवल काफी होते हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं होने से बेचैनी की और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो वीनस का एरिया उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत अगर अच्छा हो तो यह व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर
इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़े चिंतित देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।